भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र हैं। इनका प्रकाश जगत को ऊर्जा और जीवन शक्ति देता है। इनका प्रकाश रोगाणु और कीटनाशक है। इन्हीं भगवान की पूजा अर्चना के लिए भगवान भास्कर का प्रसिद्ध मंदिर दतिया जिले के उन्नाव नगर में स्थित है। इन्हें बालाजी महाराज भी कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि सूर्य यंत्र भी स्थापित है। जानकारों का कहना है कि वैसे तो सूर्य भगवान की दुनिया में कई सारे मंदिर हैं, पर यंत्र वाला इकलौता मंदिर उन्नाव में ही है। इस प्रसिद्ध मंदिर के इतिहास, मान्यता और रहस्य को जानने के लिए वीआईपी न्यूज की टीम भी यहां पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। मैं इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश के दतिया से 17 किलोमीटर दूर उन्नाव में। यहां पर कहते हैं कि लगभग 1500 वर्ष पुराना सूर्यदेव भगवान का एक ऐसा मंदिर है जहां पर कई तरह की मान्यताएं जो हैं लोगों की पूरी होती है। मंदिर के सामने एक नदी है, उस नदी में स्नान करके लोग यहाँ पर सूर्यदेव भगवान को जल चढ़ाते हैं और संतान की जो चाह रखते हैं लोग वो भी यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का क्या इतिहास है, कैसे इस मंदिर का निर्माण हुआ, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम हमारी विरासत में। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार राजा मरुत ने मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ करवाते हुए सभी देवताओं का आवाहन किया था और तब सूर्य देव यंत्र में प्रवेश कर यंत्र में आए थे और ये वही यंत्र है। कि 16वीं शताब्दी में गाय एक निश्चित जगह पर जाकर अपना पूरा दूध निकाल देती थी। गाय को रोजाना ऐसा करता देख गांव के ही एक व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी और उसी रात दतिया नरेश को दिव्य स्वप्न आया कि जहां गाय दूध देती थी वहां पर स्वयं भगवान सूर्य विराजमान है। तब अगले ही दिन राजा ने उस जगह खुदाई करवाई और वहां पर सूर्य यंत्र निकला और राजा ने उसी जगह मंदिर का भव्य निर्माण करवा दिया। पंडित जी मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। सर्वप्रथम इसके इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा मैं, कितने वर्ष पुराना मंदिर है और कैसे इसकी स्थापना हुई? ये सूर्य मंदिर है, राजा मरुत हुए हैं वाराणसी में। आज से 1500-1600 वर्ष पहले उन्होंने ये सूर्य यज्ञ किया था। तो सूर्य यज्ञ में जब सारे देवताओं का आवाहन हुआ तो सारे देवता तो भी यज्ञ करते हैं तो देवताओं का आवाहन होता है। सूर्य आवाहन हुआ तो आकाशवाणी हुई तो हमने पूर्व प्रभाव से आएंगे तो पृथ्वी जल जाएगी। अतः आप एक पाषाण का यंत्र बना लें जो आपने अभी देखा है भीतर मंदिर में विराजमान है। जो पाषाण यंत्र है पूरे भारतवर्ष में एक ही है जी। सूर्य तो मंदिर है, तोड़ार्थ मंदिर है और भी है, बिरला जी ने बनवाया। जी सूर्य मंदिर 1600 वर्ष पुराना है। तो राजा मरुत ने जो यज्ञ किया था, जब आह्वान हुआ इनका पूजा हुई है, सारे देवताओं का यज्ञ संपन्न होने के बाद विसर्जन होता है, हो गया है। सूर्य भगवान का जो यंत्र था इसे पाषाण पत्थर समझते वहीं छोड़ दिया गया। तो जो गाँव लोधियों का था तो लोधी समाज की दाय थी, लोधी की जो दाय थी वो वहाँ दूध अपने आप थनों से छोड़ देती थी और घर में दूने तो बैठे तो वो लाद देती थी। तो उसने देखा से उसको क्रोध आया, उसने एक लाठी मारी, वो दाय समाप्त हो गई। तो इन्होंने सूर्य भगवान ने कहा प्रातः होते सपने में उसे सब प्रातः होते नजर छोड़ देना, सर्वस्व विनाश कर दूंगा। उस दिन से लेते आज भी इस गांव में लोधी समाज के स्थायी रूप से नहीं रहते, सारी जातियां रहती हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे उनने इस मंदिर को थोड़ी सी मड़िया बनवाई, इसकी स्थापना की है और ये आज से 1500-1600 वर्ष पुरानी बात है।
ये भी है कि कई वर्षों पूर्व यूपी के कुरेज गांव निवासी पंडा परिवार को स्वप्न आया कि सूर्य यंत्र उन्नाव में है, उसे बाहर निकालो। तब पंडा परिवार उन्नाव पहुंचा और यंत्र को बाहर निकालकर पूजा शुरू की। इतिहासकारों के अनुसार झांसी के राजा नारायण राव नारूशंकर ने इसे मंदिर का रूप दिया। दतिया के राजा नरेश राव राजा ने इसे सन 1736 से 1762 के बीच मंदिर को भव्य रूप दिया। दतिया स्टेट गजीटिया के अनुसार 1854 में सिंधिया के मंत्री मामा साहब जाधव ने मंदिर का और विस्तार करवाया। हमारे जो पूर्वज थे, जो हम यहाँ थे पुजारी जी है, हमारे पूर्वज थे वो दो थे, सताराम और पताराम। एक समाधि उनकी जे है आपके सामने, जे दृष्ट नहीं थे, साधु थे, वो दृष्ट थे तो उनकी बाहर है, उन्हीं थे हम सारे संतान हैं। तो जब उन्होंने सूर्य यंत्र, सूर्य की पूजा करते थे वो, तो सूर्य ने उनसे सपने में कहा कि आप बालाजी उन्नाव में जाइए और आप तो नदी के किनारे, पहुज नदी के किनारे सूर्य यंत्र के दर्शन होंगे। वो यहाँ आए, उन्होंने सारी जगह ढूंढा, लेते हैं ये यंत्र तो धूल से नीचे दबा हुआ था, नहीं मिला। तो रात में वो पहुँचे, तुस्वाहा समाजते हैं जो इस मंदिर में हिस्सेदार है हमारे, 7 हिस्सा हम लेते हैं और 2.25 हिस्सा मंदिर के जमा होते सरकार में इस मंदिर के थरते लिए, और 1 हिस्सा वो तुस्वाहा तो इसी के लिए देते जो हमारे पुजारी पहुँचे। तो उनसे बोला कि हम यहाँ रात रुकना चाहते हैं। उस समय ब्राह्मणों की इज्जत थी, उनने अपना तुटिया लोपी और बोले आओ महाराज बैठो यहाँ। वहाँ रुके रात में, उनने फिर दोबारा आवाहन किया सूर्य से, कहा कि हम यहाँ आए और हमें सूर्य के दर्शन नहीं हुए, बड़ा कष्ट हुआ। सो गए वो कहने के बाद भगवान ने सपने में उन्हें फिर कहा था सुबह आप जाना है और जो ये पीपल का वृक्ष है उसके नीचे गाय दूध छोड़ती मिलेगी, उसी के नीचे सूर्य यंत्र का दर्शन हो। बुंदेलकालीन स्थापत्य कला शैली में बना ये मंदिर महल नुमा है। इसके 2 विशालकाय दरवाजे हैं। महल के बीच में भगवान सूर्य का गर्भगृह है, जिसमें चबूतरे पर सूर्य यंत्र स्थापित है। पूरे गर्भगृह के बरामदे में 24 खंबे हैं। सूर्य की पहली किरण गर्भगृह पर ही पड़ती है। गर्भगृह के ठीक सामने सीढ़ियां हैं जो नीचे पहुज नदी तक जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को चर्म रोग है तो वह 5 रविवार को मंदिर के नीचे बह रही पहुज नदी में स्नान कर सूर्य भगवान के यंत्र पर जल चढ़ा दे तो उसका चर्म रोग ठीक हो जाता है। इसके अलावा ग्रहों की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाता है। सूर्यदेव भगवान के सामने जब जीने से बाहर उतरते हैं तो ठीक सामने ये नदी दिखती है। मैं अपने कैमरामैन अखिलेश से कहूँगा, अखिलेश नदी दिखाई है। कहते हैं कि इस नदी में जब स्नान करते हैं तो लोगों के चर्म रोग जो हैं दूर हो जाते हैं। यहाँ के आसपास के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी नदी है, क्या कुछ कहते हैं कि इस नदी में लोग स्नान करते हैं, चर्म रोग दूर होते हैं, इसी का जल सूर्यदेव भगवान को चढ़ाते हैं। मैं आपसे एक इतिहास जानना चाहूँ, चूँकि आप यहीं के निवासी हैं। हाँ, ये इतिहास का ये है कि ये राजा मार्तंड के समय उन्होंने यज्ञ कराया, एक सूर्य यज्ञ, जिसमें सूर्य को आमंत्रित किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन सूर्य जब पृथ्वी पर आए तो चारों तरफ से जो है तेज, इतना तेज था कि कोई सहन नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, सूर्य का इतना तेज है। तो सूर्य ने स्वयं जो है अपनी एक यंत्र के रूप में यहाँ पर एक उपस्थिति थी। अब क्या हुआ, जब उन्होंने यहाँ पर उपस्थिति दी तो उस यज्ञ के बाद जो यंत्र था उसको स्थापित करने का समय आ गया, कहाँ स्थापित किया जाए। तो राजा उस यंत्र को लेकर जा रहे थे और पीछे से उनके दूत थे, वो भी उसके यंत्र के पीछे भागे। तो उन्होंने ये तो यंत्र ये लोग ले जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो यंत्र को यहाँ पर जो है नदी किनारे एक मिट्टी है, उस मिट्टी में दबा दिया। कुछ वर्षों बाद फिर एक स्वप्न आया माली को कि यहाँ पर नदी में यंत्र दबा हुआ है, सूर्य यंत्र है, और इसकी स्थापना की जाए तो ये जो है तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से स्वप्न आया। स्वप्न आने के बाद बालाजी महाराज को यहाँ स्थापित किया। उसी समय से ये मिट्टी जो है
वो उसका काम करती है। नदी स्नान का काम करती है, जिससे कुष्ठ चर्म रोग ठीक होता है। और नदी मिट्टी में कुछ कोई ऐसा प्राकृतिक गुण है जिसकी वजह से उसको लेप लगाने से कुष्ठ और चर्म रोग ठीक होता है। अच्छा, इसका जल चढ़ाने की भी क्या मान्यता है? लोग हाँ। स्नान भी करते हैं और वही कपड़े पहने हुए जल लेकर सूर्यदेव भगवान को चढ़ाते हैं। सूर्य इसकी क्या है? मान्यता क्या है? सूर्य क्या है? नवग्रह के राजा हैं। सूर्य को प्रसन्न करने से सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य को सबसे प्रिय काम है जल, गीले वस्त्र जल चढ़ाना। तो यही महिमा है, जब गीले वस्त्र जल चढ़ाते हैं तो सूर्य सभी नवग्रह के दोषों को दूर करते हैं। तो ये यहीं के निवासी हैं, इनसे हमने जानने की कोशिश करी। इन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, नदी का इतिहास बताया, इस मिट्टी का लेप लोग शरीर पर लगाते हैं, तब क्या होता है। इससे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से रोज़ाना वहाँ पूजन पाठ किया जाता है, कैसे श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ जानने का हम प्रयास करते हैं। उन्नाव का ये मंदिर अपनी विशेषताओं के कारण अद्भुत है और बुंदेलखंड के लोगों की मंदिर में गहरी आस्था है। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करने के उपरांत सर्वप्रथम पहुज नदी में स्नान करने के बाद गीले वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य को गर्भगृह में जल चढ़ाते हैं और उसके बाद मंदिर परिसर में स्थापित अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पुजारियों द्वारा भगवान की कथा, बच्चों के मुंडन आदि संस्कार भी किए जाते हैं। भगवान को चढ़ावे के रूप में घी दिया जाता है। मंदिर के पंडितों का कहना है कि घी ही मंदिर की संपत्ति है। घी को सहेज कर रखने के लिए कुओं का निर्माण कराया गया है। ये कुएं घी से पूरी तरह से भरे हुए हैं। इन कुओं में इतना घी है कि इन्हें घी के कुएं कहा जाता है। खास बात यह है कि इस घी का उपयोग मंदिर में ही हवन या अन्य पूजन पाठ के लिए किया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ कार्यरत पंडा भी इस घी को घर नहीं ले जा सकते। मंदिर के ठीक पीछे ये एक दरवाजा है, इसके अंदर घी के 2 कुंड हैं और कहते हैं वो काफ़ी गहरे हैं। यहाँ मंदिर में जितना भी घी चढ़ता है वो समस्त घी इन्हीं कुंड में ला करके रखा जाता है और क्विंटलों से इसमें घी है। और कहते हैं उस घी का उपयोग सिर्फ अखंड ज्योत के लिए, हवन के लिए किया जाता है, भंडारे में भी उपयोग नहीं करते हैं। मैं अंदर चल के भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए किस तरह से घी का ये पूरा भंडार है। जितना भी घी श्रद्धालु मंदिर में चढ़ाते हैं वो समस्त घी ये यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और ये सीधे हाथ तरफ एक और है, ये पूरा जो खाली जगह आप देख रहे हैं पूरी घी से भरी हुई है। पंडित जी एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, ये घी की क्या कहानी है और ये कब से चली आ रही है? कितना अधिक मात्रा में घी? जो हमने बताया है, ये 1500-1600 वर्ष पुराना मंदिर है। तो यहाँ की मान्यता ये है, आदमी बोलते हैं कि हमारी मनोकामना बालाजी पूरी हो जाए, हमें पुत्र रत्न प्राप्ति हो जाए, या हमारा शरीर या हमारे बच्चे सर्वेश या शादी, उसके बाद हम इतना घी चढ़ाएंगे। तो वो अपना बाजार से घी लाते हैं या घर से उनका दायता जो घी होता है उसमें डालने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस घी तो ना तो कोई ब्राह्मण, ना पुजारी, ना कन्या कोई भी यूज नहीं कर सकता है। ये बहुत घी था, यहाँ भंडार बहुत पुराना स्टोर झांसी से विश्वनाथ शर्मा ने कहा था तो ये घी जो 500 रुपया किलो 1000 के भाव से हमें दे दो, लेकिन किसी ब्राह्मण की देने की क्षमता नहीं है। जो देगा उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ जहर है, साइनाइड कैप्सूल है। भगवान की सिर्फ अखंड ज्योति जलेगी, आरती होगी और इसका कोई भी सामने हो हवन में यूज होता है। अगर मंदिर में भंडारा हो, कन्या भोज हो, उसमें भी कोई उपयोग नहीं कर सकते? उसमें इस घी का कहीं उपयोग नहीं होता। यदि ऐसा होता तो तराने वाले और तरने वाले दोनों का सत्य ही विनाश होता है। इसका सिर्फ हवन तुंड होता है जो यहाँ अखंड ज्योति जलती है। हवन में भी 10 क्विंटल, यहाँ जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो 10 क्विंटल घी का यहाँ हवन होता है। और आरती में प्रतिदिन 8 से 10 किलो घी यहाँ आरती में प्रतिदिन खर्च होता है।
और 24 घंटा अखंड ज्योति जलती है, बस इतना ही इसका यूज है। एक अनुमान अगर देखें तो पूरे एक वर्ष भर में कितने क्विंटल से घी यहाँ पे एकत्रित हो जाता है? अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये जो कुंड हैं ये अभी वर्तमान में 2 हैं क्या, और कितने इसकी गहराई है और कितना क्विंटल घी हो सकता है एक अनुमान के मुताबिक? इनमें साहब ये तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आदमी कहते हैं पुराने जो हमारे पूर्वज थे हजारों कुंटलन दिए, 20 फुट से नीचे जाना है ये दहरा, वो भरा। इससे पहले 9 कुंड थे जो छोटे थे, ये घी आता रहा साल में कम से कम 10 कुंटल 25 कुंटल घी यहाँ यात्रियों द्वारा आता है जो इसी में जमा होता है। उतना ही यहाँ खर्च भी है, 10-25 कुंटल घी खर्च भी होता है साल में। तो ये पुराना जो घी था इनने सपने में कहा था, एक बार यहाँ घी थी कमी पड़ गई थी, तो बालाजी महाराज ने हम पुजारियों ने कहा था कि अपने घर से चाहे बच्चे बेचे एक दिन 1 किलो घी अपने अखंड ज्योत को लाएंगे। तो इन्होंने सपने में कहा था कि हम तुम्हें यहाँ सेवा के लिए लाओ, और यहाँ से इनने बदल में एक जगह थी वहाँ सपने में दिया, वहाँ हमने खोदा जब तो वहाँ धीता तुगा मिला था पाटों से पटा हुआ, जब से ही वो पूर्ण है यहाँ से तभी नहीं हुई है। बालाजी मंदिर की हर कहानी अपने आप में अद्भुत और आध्यात्मिक है। भगवान सूर्य की कृपा यहाँ आने वाले हर भक्त पर होती है। इस मंदिर में हर वर्ष मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों पर मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 24 घंटे अखंड रामायण का पाठ भी चलता है। भगवान का ये मंदिर अपने आप में एक अनूठा है। 1500 वर्ष पुराना मंदिर। लोगों की कई मान्यताएं ऐसी हैं कि यहाँ पर चाहे वो संतान की को लेकर इच्छा हो वो पूरी हो जाती है, चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं कि घी का ऐसा कुंड है जहाँ पे लाखों टन घी यहाँ पर मौजूद है, और उस घी का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर की जोत जलाने में किया जाता है। यानी साफ है कि जब इतना पुराना मंदिर है तो कई इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारी विरासत में आपने उन्नाव दतिया के पास ये उन्नाव है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचिए, और दतिया से 17 किलोमीटर दूर उन्नाव में ये सूर्यदेव भगवान का मंदिर है। आप भी आइए और दर्शन करिए सूर्यदेव भगवान का। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अखिलेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।